हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11 टीवाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 एंड सितंबर 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4B, कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेएबल बैगेज। बैगेज से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोग को कस्टम ड्यूटी निकालना है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4B फॉर 15 मार्क के लिए आया था अप्रैल 2024 में। ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट किया गया है और प्रैक्टिकल पार्ट भी कंप्लीट किया गया है। तो पहले आप थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ हद तक आपको आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जॉन मिलर एज 37 ईयर्स ए टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जॉन मिलर करके कोई बंदा है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया में आया, केम टू इंडिया ऑन ए टूरिस्ट वीज़ा ऑफ पीरियड ऑफ 32 डेज, 32 दिन के लिए, ऑन 18 Feb 2019 अलॉन्ग विद हिज वाइफ एज एट 32 ईयर्स। उसकी वाइफ है 32 ईयर्स की, डॉटर है एज 22 ईयर्स, 2 साल की बच्ची है। ही ब्रॉट द फॉलोइंग आइटम अलॉन्ग विद हिम। तो वो बंदा अपनी वाइफ के साथ और अपनी लड़की के साथ इंडिया में आया ऑस्ट्रेलिया से 32 दिन के लिए। तो आपको बताना है कि कस्टम ड्यूटी वो जो लेके आ रहा है उस पर लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्या क्या चीज़ है। पहला, वो लेके आ रहा है पर्सनल इफ़ेक्ट्स लाइक क्लोथ। मिस्टर मिलर का है 42,000 का, मिसेस मिलर का है 71,000 का, इन्फेंट का है, बच्चे का है 30,000 का। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी बंदा अगर इंडिया के बाहर से अपने पर्सनल इफ़ेक्ट्स लेके आता है, ट्रैवल सोविनियर लेके आता है, तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। तो ये तीनों अमाउंट पे, ना 42 पे, ना 30,000 पे, ना 71 पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है। तो पर्सनल इफेक्ट हो या ट्रैवल सोविनियर हो, ट्रैवल सोविनियर मतलब सूट के जो भी उनका बैग है छोटा मोटा, उसको बोलते हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं आती। ठीक है। दूसरा, 2 लैपटॉप लेके आ रहा है, तो एज़ पर द नोटिफिकेशन लैपटॉप आप लेके आ सकते हो, एक लैपटॉप लेके आ सकते हो एक बंदा। तो ये लोग 2 जन हैं, बच्चे को नहीं गिनने का, तो 2 जन है तो 2 लैपटॉप लेके आ सकते। तो ये भी आएगा, तो इसके ऊपर भी 0 कस्टम लगेगा। वोडका नहीं ला सकते, 2 लीटर तक नहीं ला सकते, मतलब 2 लीटर तक ला सकते, 2 लीटर के ऊपर रहेगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगा। लेकिन ये 3 बॉटल वोडका लाया 1 लीटर, मतलब 3 लीटर हो गया। अब 3 लीटर को कैसे मैनेज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर डिजिटल कैमरा लेके आया और मोबाइल वर्थ ₹34,000 लेके आया। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करना है, पहले फॉर्मेट बना लेने का और जितना समझ में आए वो कर लेने का। पहले 3 लोग हैं, एक जॉन मिलर है, दूसरा कौन है, उसकी वाइफ है और बच्ची है। आपको क्या निकालना है, कस्टम ड्यूटी पेबल निकालना है। तो जाएंगे हम लोग फॉर्मेट में, यहाँ लिख देंगे बाय मिलर, उसकी वाइफ और उसकी बच्ची। ठीक है। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पेबल और तीनों के नाम लिख लेंगे। देखो ये लिख दिया। फिर जितने भी आइटम है ना, 1 2 3 4 5, 5 आइटम है। देखो पाँचों आइटम लिखने का। पर्सनल इफेक्ट, लैपटॉप, एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे दिखाना है कुछ, 3 बॉटल ऑफ वोडका, डिजिटल कैमरा, मोबाइल, ये लेके आया। ठीक है, लिख दिया। अब अगर अमाउंट पे कस्टम ड्यूटी लगेगा तो उसके कॉलम में लिखते जाओ, नहीं लगेगा तो डैश मारते जाओ। तो पर्सनल इफेक्ट पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, तो इसलिए देखो तीनों में 0 लिख दिया। फिर लैपटॉप है, लैपटॉप का आपको याद रखना है कि लैपटॉप एज पर द नोटिफिकेशन 2004 में नोटिफिकेशन आया था कि कोई भी बंदा इंडिया के बाहर से एक लैपटॉप लेके आ सकता है। तो ये कितने लैपटॉप लेके आ रहे हैं, 2 लैपटॉप लेके आ रहे हैं। तो 2 लैपटॉप लेके आ रहा है, तो एक लैपटॉप जो है एक बंदा ला सकता है। तो है तो इन लोग 3 जन ना, तो इन्फेंट को तो गिनने का नहीं, 2 साल से कम या 2 साल वाली बच्ची को नहीं गिनने का, लेकिन वो और उसका हस्बैंड तो ला सकते हैं ना। तो 2 लैपटॉप है तो वो क्या बोलेंगे, एक लैपटॉप तू रख ले, एक लैपटॉप। तो जॉन मिलर क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, भाई एक लैपटॉप मैं अपने पास रख लेता हूँ और एक अपनी वाइफ को दे देता है, तू रख ले, क्योंकि एक एक लैपटॉप अलाउड है, 2 लैपटॉप अलाउड नहीं है। लेकिन 2 लैपटॉप 2 जन को अलाउड है, तो एक जन को एक लैपटॉप है, तो ये भी लैपटॉप क्या हो जाएगा, 0, इसका भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, इसको तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे लिख भी दिया है 1 लैपटॉप इट एग्जाम जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बचे ये 3 आइटम। तो ये 3 आइटम कौन कौन से है पता है, ये एनेक्शर में दिया है, ये देखो एनेक्शर। ठीक है, ये एनेक्शर है।
ये एनेक्शर है। अब ये एनेक्शर है आपके, ठीक है। अब इसको याद रखना है कि ये एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 3। तो इसको मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम लोग ने रूल नंबर 6 एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही लॉजिक तरीके से बताया था, अनऑफिशियल तरीके से, कि कोई इसको याद कैसे रखना है। ये सब अलाउड नहीं है लाना, इंडिया के बाहर से आप नहीं ला सकते, लेकिन इसका भी लिमिट है। जैसे यहाँ पे दिया है एक्सीडिंग 50, तो 50 से कम रहेगा तो ला सकते हैं। सिगरेट 100 स्टिक से ज़्यादा रहेगा तो अलाउड नहीं है, लेकिन 99 सिगरेट ला सकते हैं। सिगार 25 से ज़्यादा नहीं ला सकते, लेकिन 24 सिगार लेके आ सकते हैं। टोबैको 125 ग्राम से ज़्यादा या नहीं ला सकते, लेकिन 100 ग्राम लेके आ सकते हैं। ऐसे अल्कोहल, लिकर, वाइन 2 लीटर से ज़्यादा नहीं ला सकते, तो 2 लीटर तो ला सकते ना। गोल्ड ज्वेलरी ये सब अलाउड ही नहीं है। फिर एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा टीवी ये सब अलाउड ही नहीं है। अब ये याद कैसे करने का मैंने बहुत अच्छे से बताया था, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रखना है, इसको याद रखने के, कोई भी क्रिमिनल है तो क्रिमिनल जो रहेगा उसके हाथ में क्या रहेगा, बंदूक रहेगी। बंदूक को बोलते हैं फायर आर्म। फायर आर्म में गोलियाँ डालनी पड़ती है जिसको बोलते हैं कार्ट्रिज। तो 50 से ज़्यादा कार्ट्रिज मत रखो, ठीक है। अब वो क्रिमिनल है तो सिगरेट ज़रूर पीता होगा, सिगार ज़रूर पीता होगा, तंबाकू ज़रूर खाता होगा। तो सिगरेट 100 से ज़्यादा मत पियो, सिगार 25 से ज़्यादा मत पियो, और दोनों को मिला के 100 + 25 125 ग्राम से ज़्यादा तंबाकू मत खाओ, ठीक है। अब जब सिगरेट पीता है तो दारू भी पीता रहेगा, तो ज़्यादा मत पियो, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पीने का, ना वाइन पीने का, ना लिकर पीने का। और पता है ना, क्रिमिनल लोग ज्वेलरी ज़्यादा पहनते हैं, तो ज्वेलरी भी मत पहनो, कोई मर्डर कर देगा उस तरीके से। और बैठ के क्या रहता है, टीवी देखते रहते हैं, एलईडी देखते हैं, एलसीडी देखते हैं, प्लाज्मा टीवी देखते हैं। तो इस तरीके से अनऑफिशियल तरीके से मैंने बताया था, ये एनेक्शर 1 याद रखना है, ठीक है। फिर कलर टीवी, एनेक्शर 2 भी अलाउड नहीं है आपको लाना इंडिया के बाहर से। उसमें ये एलईडी देखा, एलसीडी देखा, टेलीविज़न, फिर एक कलर टेलीविज़न आता है। और अगर कोई बड़ा क्रिमिनल होगा तो होम थिएटर सिस्टम में अब मूवी देखेगा। उससे भी बड़ा रहेगा तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म बना के देखेगा, बराबर है। फिर उनके घर पे कोई रहता नहीं है, खुद ही कुछ काम करते हैं, तो उनके घर पे डिश वॉशर रहेगा, रेफ्रिजरेटर रहता है 300 लीटर से ज़्यादा। किसी का मर्डर किया तो वो रेफ्रिजरेटर में रखने को आसानी होगा। तो ये कुछ अनऑफिशियल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि एक केस स्टडी के तौर पे आपको याद रहेगा। हाँ, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल के हाथ में सिगरेट रहती है तो कितना तक रहती है, वो याद रहेगा। तो उस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें एक्सप्लेन किया था। एनेक्शर 2 और एनेक्शर 1 आप नहीं ला सकते, ये लिमिट में। तो ये कलर टेलीविज़न अलाउड नहीं है, एलईडी अलाउड नहीं है, फिर ये कार्ट्रिज अलाउड नहीं है, सिगरेट अलाउड नहीं है। लेकिन 100 तक, 100 के ऊपर जाएगा तो अलाउड नहीं है। 99 लेके आ सकते हो, 25 नहीं ला सकते, 25 है उससे ज़्यादा 24 ला सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला तो इस तरीके से लिमिट दिया। एनेक्शर 3 आप ला सकते हो। एनेक्शर 3 में ये 300 लीटर का माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, फैक्स मशीन, एयर कंडीशनर, ये सब है, ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम, डिजिटल वीडियो डिस्प्लेयर, ये सब ला सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो ये डिजिटल कैमरा ला रहा है। तो डिजिटल कैमरा देखो कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ पे है डिजिटल कैमरा, कहीं तो दिया हो, ठीक है। इधर पे नहीं दिया है, लेकिन कैमरा आप लेके आ सकते हो। कैमरा रिलेटेड टू यहाँ पे कहीं दिया होगा, ये देखो वीडियो रिप्रोड्यूसिंग एपरेटस, ये देखो ये रहा वीडियो कैमरा, ठीक है। तो ये लेके आ सकते हो। मोबाइल वर्थ 34,000 ला सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको देखो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, तो आपने ये 2 चीज़ें तो लिख दी, ए भी लिख दी, बी भी लिख दी। अब ये तीनों को देखो कैसे मैनेज करना है। तो ये वोडका है, तो वोडका कितना था, वोडका सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो दिया है, अल्कोहलिक लिकर और वाइन एक्सेस ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं ला सकते। वो बंदे ने लाया कितना, 3 लीटर। और कितने जन है वो, 2 जन है, बच्चे को नहीं लेने का। तो वो क्या बोलेगा कि 2 लीटर मैं रख लेता हूँ, क्योंकि 2 लीटर पे कस्टम है ही नहीं, और 1 लीटर वो अपनी वाइफ को दे देता है,
इस तरीके से भी कर सकता है, या हो सकता है 1 लीटर अपने पास रख ले और 2 लीटर अपनी वाइफ को दे दे। जो तरीका आजमाना चाहते हो तो कर दो। तो यही देखो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या किया हम लोग ने, 3 लीटर वोडका है, कितना है उसका वैल्यू 9300। तो 2 लीटर वो 1 लीटर ईच के हिसाब से वो अपना हस्बैंड रख लेगा, तो 6200 आएगा। करके देख लो, 9300 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, और 1 लीटर का जो रहेगा वो अपनी वाइफ को दे देगा, भाई तू लेके आ। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके ऊपर भी कस्टम नहीं आएगा और इसके ऊपर भी कस्टम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लेके आओगे तो उसका वैल्यू आपको शो ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिजिटल कैमरा भी ला सकते हो, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। तो लेके आ गए, कितने का लेके आ गए, एक 22,000 का, एक 34,000। तो आप किसको, वो जॉन मिलर के अकाउंट में लिखोगे कि उसकी वाइफ के अकाउंट में लिखेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, ये वाला वाइफ के नाम पे लिखा और ये वाला किसके नाम पे लिखा, मोबाइल हस्बैंड के नाम पे, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, वो मैं आपको सोल्यूशन आने के बाद थोड़ा बता पाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेने का, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसका टोटल कितना हो गया, 40,200, 25,100, और इसका तो ज़ीरो आएगा, बच्चे का नहीं आता है। अब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा। अब कस्टम ड्यूटी लगेगा ना, तो पहले फ्री वाला इसमें से माइनस कर दो, जनरल अलाउंसेस फ्री ऑफ ड्यूटी। तो क्या बोला है, अगर टूरिस्ट इंडिया के बाहर से आता है तो कितने अमाउंट का पैसा लेके आ सकता है, कितने अमाउंट के सामान लेके आ सकता है। तो पर्सनल इफेक्ट लाएगा 0 कस्टम, ट्रेवल सोविनियर लाएगा तो 0 कस्टम, लैपटॉप लाएगा 0 आएगा। लेकिन उसके अलावा और भी जो चीज़ लाएगा उस पर एक अमाउंट लिमिट होता है। तो उसमें मैंने बोला था आपको याद रखने, 50,000 और 15,000। अगर इंडियन टूरिस्ट है, इंडिया में रहता है टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट, या इंडियन ओरिजिन है, तो 50,000 तक वो जितना भी माल लेके आया उसमें से 50,000 माइनस करो। लेकिन अगर फॉरेन टूरिस्ट है तो 15,000 तक माइनस करने का। तो ये टूरिस्ट इंडिया का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो मतलब 15,000 तक उसको एग्जामिशन मिलेगा, 15,000 तक वो माइनस करेंगे। तो इसलिए जनरल ड्यूटी में क्या आएगा, 15,000 हस्बैंड को भी मिलेगा, 15,000 वाइफ को भी मिलेगा। ये देखो 15-15 पे मैंने ग्रीन किया। तो एक्चुअल में बचा कितना, तो एक्चुअल में बचा 40,200 में से 15 गया तो 25,200, 25,100 में से इतना गया तो बचा 10,100, क्योंकि इनका टोटल है, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज एप्लीकेबल, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ड्यूटी। तो ड्यूटी कितना लगता है, बैगेज के ऊपर 35% है, तो 35% निकालेंगे, तो दोनों जगह 35% निकाल लो। तो इसका आएगा 8,820, इसका आएगा 3,535। और पता है ना, कस्टम ड्यूटी पे सर्विस चार्ज लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। तो 882 का 10% 882, 35 का 10% 354। इसको टोटल कर लो, टोटल आएगा, इसका अमाउंट आएगा 9,702 रुपये, इसका आएगा 3,889। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे आप तो कितना आएगा, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट कितना आता है, 13,591 आता है कि नहीं आता है। इतना कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। अब देखो इसको उल्टा करते हैं। ये समझ में आया कैलकुलेशन वोट के का, एक समझ में आया डिजिटल। इसमें कन्फ्यूजन होगा कि 22,000 इधर क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा। तो चलो 22,000 चेंज कर देते हैं, मैं 22,000 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब याद रखो 13,591 इसका टोटल कस्टम ड्यूटी आ रहा है, बराबर है कि नहीं। अब देखो मैं ये 22,000 मिलर में से हटा के इधर डाल देता हूँ, तो 22,000 ये रहा, और यहाँ इसको ज़ीरो कर दिया, और 34,000 यहाँ उल्टा कर देता हूँ, तो 34,000 यहाँ कर दिया और इसको ज़ीरो कर दिया। तो ये अमाउंट चेंज हुआ, लेकिन माइनस तो 15-15 ही होगा ना। अब यहाँ पे 5,000 हो गया, यहाँ पे 8,509 रुपये हो गया। दोनों का टोटल देखो कितना है, 13,591। तो उतना ही आएगा, चाहे ये दिखाए या ये दिखाए। कस्टम ड्यूटी 15,000 माइनस करने के बाद ही भरनी है, तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी। लेकिन अब ये जो अमाउंट है 6,200, ये 9,300, अगर ये आप दिखाते तो ये अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि एनेक्सर 1 आपको अलाउड ही नहीं है लाना। अब बोलेंगे कि सर
ये समझ में नहीं आ रहा है तो 9300 का आपने वोडका लेके आया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये एनेक्शर 1 ये वाला आपने देखो रूल देखा होगा कि इंडियन रेजिडेंट है, फॉरेन है, वो लेके आ सकता है 50,000 तक। अगर फॉरेन टूरिस्ट है तो वो लेके आ सकता है 15,000 तक, अगर नेपाल भूटान का। अगर फॉरेन का टूरिस्ट है, सॉरी फॉरेन इंडियन टूरिस्ट रहेगा तो वो 15,000 नेपाल भूटान म्यांमार से। अगर फॉरेन टूरिस्ट है तो देखो यूज्ड और पर्सनल इफेक्ट लेके आ सकता है वो। और आर्टिकल अप टू वैल्यू ऑफ 15,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल मेंशन इन एनेक्शर 1। एनेक्शर 1 का तो ला ही नहीं सकता वो, मतलब कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा ना। लेकिन एनेक्शर 1 क्या बोलता है? एनेक्शर 1 बोलता है कि अल्कोहलिक लिकर और वाइन एक्सेस ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं ला सकते। वो बंदा कितना लाया? 3 लीटर लाया, तो उसने क्या दिमाग लगाया कि वोडका मैं ला ही नहीं सकता हूँ, तो वोडका नहीं ला सकता हूँ तो कितना नहीं ला सकता? 2 लीटर से ज़्यादा नहीं ला सकता है। तो उसने 3 लीटर लेके आया, तो अब उसको डर लगने लगा यार कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो उसने क्या किया 2 बॉटल का अपने पास दिखाया, 1 बॉटल का वाइफ को दिखाया। तो अब कस्टम ड्यूटी तो लगेगा, लेकिन उसमें से ये जनरल ड्यूटी का जो 15-15 हज़ार है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 लीटर होता, बस 3 ही लीटर, और वो एक ही आदमी होता तो पूरा का पूरा 9,300 के ऊपर उसको कस्टम ड्यूटी आता। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों को बाइफिकेट इसलिए किया है कि थोड़ा पैसा इधर उधर चला जाए, ये अलाउड हो जाए ले जाने के लिए। अगर वो सीधा 3 लीटर लेके आता जॉन मिलर और इसकी वाइफ और इसका बच्चा नहीं रहता तो वह अलाउड ही नहीं होता, पूरे के ऊपर कस्टम ड्यूटी आ जाता। ठीक है, कस्टम ड्यूटी तो छोड़ो, आपको वो अलाउड ही नहीं होता बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनेक्शर 1 को उन लोग ने एग्जाम वो किया है, क्या बोलते हैं, डिसअलाउ किया है। यहाँ बोले ना एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल मेंशन्ड इन द एनेक्शर 1। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी थ्योरेटिकल पार्ट इसका भी दिया है। थ्योरी आप देख के फिर इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, और आपको डाउट आता है तो कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।